हाय एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि बुखार क्यों आता है? शरीर अपना टेम्परेचर क्यों बढ़ाता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब बुखार आता है तो ठंड क्यों लगती है, जबकि शरीर अंदर से गर्म हो रहा होता है? सोचिए जरा, इस वक्त आपके शरीर के अंदर करोड़ों छोटे छोटे सैनिक एक खतरनाक दुश्मन से जंग लड़ रहे हैं। कोई गोली नहीं चल रही, लेकिन एक ऐसी जंग चल रही है जिस पर आपकी पूरी सेहत टिकी है। और इस जंग का सबसे बड़ा हथियार है बुखार। तो आज की इस वीडियो के लास्ट तक आप समझ जाएंगे कि बुखार क्यों आता है, शरीर के अंदर क्या चलता है, वो ठंड क्यों लगती है, पसीना क्यों आता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आखिर में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक सुबह आप बिल्कुल ठीक ठाक उठते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि रात में एक वायरस आपके शरीर के अंदर घुस चुका होता है। हो सकता है आपने किसी संक्रमित व्यक्ति से बात की हो, या किसी गंदी जगह को छू लिया हो, या फिर सांस के जरिए वो आपके अंदर चला गया हो। शुरुआत में आपको कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन अंदर एक घुसपैठिया आ चुका होता है। अब उसका प्लान होता है आपके शरीर को ही अपना घर बनाना। इसलिए वो आपकी कोशिकाओं पर हमला करता है, उसकी मशीनरी को हैक करता है और अपनी लाखों कॉपियां बनाना शुरू कर देता है। अगर इसे रोका ना जाए तो कुछ ही घंटों में इसकी संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है। लेकिन वायरस एक गलती कर देता है। वो सोचता है कि शरीर सो रहा है, लेकिन शरीर का डिफेंस टीम पहले ही अलर्ट हो जाता है। हमारे शरीर में एक बहुत पावरफुल आर्मी रहती है जिसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये 24/7 हमारी सुरक्षा करती रहती है। जैसे ही कोई वायरस शरीर में अंदर जाता है, अलार्म बज जाता है। व्हाइट ब्लड सेल एक्टिव हो जाती हैं। ये तुरंत पहचान लेती हैं कि कोई बाहरी दुश्मन शरीर में घुस आया है। फिर शुरू होता है डिफेंस ऑपरेशन। सैनिक वायरस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन लड़ाई आसान नहीं होती, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। ऐसे में शरीर एक खास ट्रिक अपनाता है, एक ऐसी ट्रिक जो लाखों सालों के एवोल्यूशन से बनी है, और वो ट्रिक है बुखार लाना। लेकिन सवाल यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वायरस कैसे रुक जाता है? क्या शरीर अपने आप को गर्म करके दुश्मन को कमजोर कर देता है? आगे जो आप जानेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे शरीर का एक छोटा हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये हमारे शरीर का थर्मोस्टेट होता है, जैसे एसी कमरे का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। नॉर्मल हालात में हाइपोथैलेमस शरीर का टेम्परेचर करीब 37 डिग्री सेल्सियस तक रखता है, लेकिन जब इम्यून सिस्टम को खतरा मालूम होता है तो वो कुछ केमिकल्स छोड़ता है जिन्हें कहते हैं काइटोजाइंस और पायरोजाइंस। ये दिमाग को सीधे मैसेज पहुंचाते हैं। मैसेज कुछ ऐसा होता है, अंदर दुश्मन आ गया है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। फिर हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है, नया सेट पॉइंट सेट करो। अब शरीर का टारगेट 37 नहीं बल्कि 39 और 40 डिग्री हो जाता है। यहीं से बुखार शुरू होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए अभी आपके शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री, लेकिन हाइपोथैलेमस ने नया टारगेट सेट कर दिया है 39 डिग्री पर। अब दिमाग को लगेगा कि शरीर ठंडा है, वो ऑर्डर देगा कि गर्मी बढ़ाओ। ऐसे में क्या होता है, मांसपेशियां तेजी से कांपने लगती हैं, जिसे कपकपी कहते हैं। ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, स्किन तक ब्लड पहुंच नहीं पाता है, जिससे आपको ठंड लगती है। इसीलिए कई लोग बुखार में रजाई ओढ़ लेते हैं, जबकि अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, शरीर टेम्परेचर बढ़ाता क्यों? कुछ बैक्टीरिया और वायरस नॉर्मल टेम्परेचर में ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, और दूसरी तरफ इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यानी एक ही चाल में दो फायदे, दुश्मन कमज़ोर, डिफेंस मजबूत। इसीलिए कई बार हल्का बुखार शरीर के लिए फायदेमंद होता है। कुछ डॉक्टर भी मानते हैं कि हल्के बुखार को तुरंत दबाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि शरीर अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा होता है। हर हथियार की एक लिमिट होती है, बुखार की भी होती है। जब टेम्परेचर जरूरत से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो शरीर की अपनी कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं। 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर खतरनाक हो सकता है, खासकर बच्चे और बुजुर्गों के लिए। ज़्यादा टेम्परेचर पर डिहाइड्रेशन, कंफ्यूजिंग, दौरे, बेहोशी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी जो चीज़ दुश्मन से लड़ने के लिए बनी थी, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। अब एक मज़ेदार सवाल, हर बीमारी में बुखार अलग क्यों होता है? डेंगू डेंगू वायरस इम्यून सिस्टम को तेजी से एक्टिव करता है, इसीलिए अचानक तेज बुखार आता है। मलेरिया मलेरिया पैरासाइट लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है। हर बार जब कोशिका टूटती है
तो ठंड और तेज बुखार का साइकिल चलता है। टाइफाइड टाइफाइड में बुखार धीरे धीरे चढ़ता है, इसीलिए इसे स्टेप ब्लैडर फीवर भी कहते हैं। हर बीमारी का बुखार उसके लड़ने की स्टाइल दिखाता है। जब बैक्टीरिया कमजोर पड़ जाता है तो हाइपोथैलेमस वापस टेम्परेचर नॉर्मल करने लगता है। अब शरीर को एक्स्ट्रा गर्मी बाहर निकालनी होती है, इसीलिए पसीना आता है। ब्लड वेसल्स चौड़ जाती हैं, स्किन से गर्मी बाहर निकलने लगती है और धीरे धीरे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। बुखार में शरीर की एनर्जी अंदर की लड़ाई में लग रही होती है। वाइट ब्लड सेल लगातार काम कर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, प्रोटीन बन रहे होते हैं। इसीलिए आपको थकान महसूस होती है, भूख कम लगती है, बस आराम करने का मन करता है। अब वो फैक्ट जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, वैज्ञानिकों का मानना है कि बुखार करोड़ों सालों से जीवों के अंदर मौजूद है। सिर्फ इंसानों में नहीं, मछलियाँ, पक्षियाँ और जानवरों में भी। अगर बुखार सिर्फ नुकसान पहुंचाता तो एवोल्यूशन इसे कब का खत्म कर चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मामलों में बुखार हमें बचाने में मदद करता है। तो दोस्तों, बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये आपके शरीर का एक अलार्म सिस्टम है कि अंदर कुछ चल रहा है। जब बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर बढ़ा देता है, शरीर गर्म हो जाता है और आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।